अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट इन मूवमेंट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ये असल में चैप्टर कुछ इस तरह से है कि इसमें आपने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करना है और इसमें हम लोगों ने जो है वो सारी बोन्स के बारे में स्टडी करना है कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह की और कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन की बात करें उससे पहले हम लोग चैप्टर का नाम है सपोर्ट इन मूवमेंट। मूवमेंट का क्या मतलब होता है आप सबको पता है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि ये कोई भी एक्शन होता है जिससे हम लोग प्लेस चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, इसके अलावा पूरी बॉडी को भी मूव कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट हमारे पास दो तरह की होती है, या तो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है या हमारे पास लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी को एज अ होल हम लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन। एनिमल्स की भी और ह्यूमंस की भी बात करें तो सेम वही बात है, उनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो इसी तरह से एनिमल्स में भी मूवमेंट होती है और ह्यूमंस में भी मूवमेंट होती है। अब हम लोग ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन से पहले हम देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है या स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन ऐसी चीज़ है जिसमें जो कि बोनी फ्रेमवर्क होता है एक तरह से, यानी कि बोन से मिलके पूरा जो फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा इस फ्रेमवर्क के अंदर हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हार्ड ऑब्वियसली बोन्स हार्ड होती हैं। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि कुछ जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस फ्रेमवर्क में, जिससे जो कि हम लोग मूवमेंट के हेल्प में हमारे लिए हेल्प आउट होती है। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या करना होता है, प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट, हमारी बॉडी को फिजिकली सपोर्ट देता है। इसके अलावा अटैचमेंट करता है स्केलेटल मसल्स की, हमारे स्केलेटन के साथ स्केलेटल मसल्स भी अटैच हुए होते हैं जिससे जो कि हेल्प आउट करते हैं फॉर द मूवमेंट। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन करता है ऑफ द बॉडी, इंटीरियर जो हमारे पास पूरी बॉडी आ जाती है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन की बात करें एनिमल्स की तरह या दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह अगर हम देखें तो ह्यूमन स्केलेटन भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन के अंदर हमारे पास मेनली क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज किससे मिलके बने होते हैं, लिविंग सेल्स से। इसके अलावा इनके अंदर नर्व्स होती हैं और साथ में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब आपको इन तीनों चीज़ों का मतलब पता है कि क्या क्या ये कैटेगरीज है। ठीक है, तो इसके अलावा बोन्स की बात करें उनके अंदर एबिलिटी भी होती है कि वो खुद को ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में वो खुद को रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी की बोन में फ्रैक्चर आ जाए तो उससे वो रिपेयर भी खुद कर सकते हैं, ये एबिलिटी होती है बोन्स में। ठीक है, अब हम लोग रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसके स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या रोल्स आते हैं ये आप लोग को खुद भी पता होगा कि मेन फंक्शंस क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। स्केलेटल सिस्टम में ऑब्वियसली हमारा पूरा स्केलेटन आता है। ठीक है, उसने किस किस कामों में हमारे लिए हेल्प आउट करना है, प्रोटेक्शन में, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट देता है। इसके अलावा ये वर्क करता है वेरी क्लोज टू द मस्कुलर सिस्टम, क्यों, ताकि हमारे लिए मूवमेंट कर सके। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रोटेक्शन करनी होती है इंटीरियर या इंटरनल ऑर्गन्स की भी। इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको भी इसने प्रोटेक्शन देनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कल है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके आउटर जो है वो स्कल प्रेजेंट होता है ब्रेन से बाहर। स्कल ने क्या करना होता है, प्रोटेक्शन देनी होती है ब्रेन की। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी बैक साइड में प्रेजेंट होती है, जिसने क्या करना होता है, सपोर्ट देनी होती है पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी मास को। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, उसने उसको भी प्रोटेक्शन देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्केलेटन जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन देता है।
अब हम लोग बोन्स एंड कार्टिलेज को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, स्केलेटन मैंने अभी जिस तरह से आपको बताया कि ये एक बोनी फ्रेमवर्क से मिलके बना होता है, बोन से मिलके बना होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये सप्लीमेंट हुआ होता है बाय द कार्टिलेज एज वेल। ठीक है, कुछ जगहों में क्या होता है, कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जिस जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, वो वाले टिश्यूज। तो कार्टिलेज जो है वो ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा डेंस होता है, थिक होता है। ठीक है, इसके सेल्स की बात करें तो इसके सेल्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा, अब जरा इधर एक बात देख ले कि जो मैट्रिक्स होता है ना कार्टिलेज का, उसके अंदर क्या होती है कि एक फ्लूइड स्पेस होती है। जो भी मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, उसके अंदर एक फ्लूइड स्पेस होती है जिसे हम लोग लेसुना कहते हैं। उस फ्लूइड वाली स्पेस को, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस स्पेस के अंदर, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं लेसुना। और लेसुना के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स के सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा है ना कि कार्टिलेज के क्या होती हैं, सेल्स भी होती हैं। तो सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स के अंदर, जो फ्लूइड स्पेस है उसके अंदर इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होती हैं। एक तो सेल्स भी प्रेजेंट है जिसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होती है, यानी कि प्रोटीन फाइबर्स अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेजल्स की बात करें तो वो कार्टिलेज के अंदर नहीं जाती। जो भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती है वो कार्टिलेज के अंदर नहीं जाती। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कार्टिलेज की टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है और फिब्रस कार्टिलेज है। अब हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन फिर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसकी एंड्स पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारी नोज में भी ये जो हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बिल्कुल टिप पे नोज की, जिसे आप लोग कर्व भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कार्टिलेज जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। इसके अलावा लेरिंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर और ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इलास्टिक कार्टिलेज। इसका स्ट्रक्चर भी सेम लाइक दैट ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, और लेकिन ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। नाम से ही पता लग रहा है इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिसिटी इसके अंदर इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ, जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी इलास्टिक फाइबर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास एपिग्लॉटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारी पिन्ना में प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस जो हम लोगों ने जब विंड पाइप के स्ट्रक्चर पूरा देखा था, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिन्ना जो ईयर में होता है। फिब्रस कार्टिलेज की बात करें तो ये बहुत टफ होता है लेकिन और लेस फ्लेक्सिबल होता है। ऑब्वियसली टफ ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबल कम होगा। ये क्यों ज़्यादा टफ होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं और प्रेजेंट होती है इन द नेटेड फॉर्म। नेटेड फॉर्म जिस तरह से हमारा वूल, अगर आपने कभी देखा हो तो वो जिस तरह से उसकी होती है नेटेड फॉर्म, इस तरह से इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ये वाले फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कौन से होते हैं? हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम में होता है ना, उसकी जो हर एक वर्टिब्री होती है, ठीक है,
उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसके अंदर वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं। अब वर्टिब्री, दो वर्टिब्री के दरमियान होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, उसके अंदर फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई सारे टाइप्स की, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अब आप लोग को समझ आ गई होगी, होप सो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बोन, कार्टिलेज पढ़ लिया, अब बोन क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो होती है हमारी बॉडी की, वो बोन होता है। इसने ना सिर्फ इसने मूवमेंट देनी है, ना सपोर्ट देनी है और प्रोटेक्शन भी देनी है, इसके साथ साथ इसने जो है वो क्या करना है, प्रोड्यूस करता है WBCs और RBCs भी प्रोड्यूस करता है, बोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके अलावा इसने मिनरल्स को भी स्टोर करना होता है। तो ये सारे इसका रोल था। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन के जो आउटर लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और जो इंटीरियर होता है बोन का वो सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है। ठीक है, और इसके अलावा वो पोरस होता है। पोरस का मतलब ये होता है कि कुछ उसके अंदर माइन्यूट सी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको हम लोग स्पॉन्जी बोन कहते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन के अंदर, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अभी नीचे मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। बोन्स के मैट्रिक्स की बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने कोलेजन के मैट्रिक्स की बात की थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, इसी तरह बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर भी कोलेजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बोन्स के अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, और भी डिफरेंट हमारे पास मिनरल्स आ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से कोलेजन में हम लोगों ने देखा था कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। इसमें जो मैच्योर बोन सेल्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास है बोन का स्ट्रक्चर। ये बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है, इसे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है, और स्पॉन्जी बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ में कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का। अभी फुल टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आज का हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, इसकी क्या डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें, इसकी डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एंडोस्केलेटन के बारे में MCQ में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा होता है, जिसमें स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। बोन एंड कार्टिलेज की बात करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कार्टिलेज ये हम लोग सारे स्टडी कर चुके हैं। कार्टिलेज एंड बोन्स आर द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन कोलेजन फाइबर्स इन अ मैट्रिक्स। वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। Tendons and ligaments are other connective tissues that contain tightly packed collagen fibers. ठीक है, इनके अंदर भी tightly packed collagen fibers present होते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि हमारे पास लेसुने वही जो फ्लूइड स्पेस होती है उसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। ये देखें, ये हमारे पास कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, और ये अंदर हमारे पास ये लेसुनी है जो कि फ्लूइड स्पेसेस है, और उसके अंदर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये आगे हम लोगों ने तीनों ये टाइप स्टडी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बेबीज की शुरू में क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, 300 होती हैं, लेकिन बाद में वो फ्यूज हो जाती हैं टुगेदर, और 206 हार्ड बोन्स बन जाती हैं एडल्ट स्केलेटन में। ये हम लोगों ने ये डायग्राम भी स्टडी कर ली है। ये इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, ये भी लाजमी याद करनी है।
ऑस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है और कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है नोट्स का। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।